देबू भैया, एक बात पूछूं? हाँ विवान, पूछो पूछो। अभी तक आपकी बालवीर की ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही सेशन हुआ है और आप अभी से बहुत कुछ अकेले अकेले करने लग गए हैं। गुरु को चीला शक्कर तो सुना था, लेकिन आप तो सीधा कलाखंड बन गए। हाँ विवान, वो एक्चुअली मुझे तुम्हारे जैसा ग्रेट कोच मिला है ना, तो लर्निंग तो फास्ट होगी। फास्ट नहीं, सुपर फास्ट। बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट लर्निंग हो रही है आपकी। अब हाउ? एक्चुअली बालपरी भी तो वीर लोक में मेरी ट्रेनिंग करा रही है, क्योंकि तुम होमवर्क और क्वारंटाइन सेंटर के कामों में बिजी रहते हो, है ना, इसलिए। ओके, लेकिन भैया किंग का एक टोस्ट चाहे जो भी कर रहा हो, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं वो किसी ने भी नहीं सोचा हो। आई सजेस्ट मिस्टर बी कि हमें अपनी होनी को अनहोनी कर देना चाहिए। होनी को अनहोनी? मतलब आप नहीं समझेंगे लेडी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ चलता है। लेकिन मिस्टर बी, आई एम श्योर मिस्टर बी आप समझ गए होंगे। मेरे सीप के मोती मैं समझ गया। तुम ये चाहते हो कि इस खुफिया दरवाजे को बंद कर दिया जाए। भैया भैया, आपको इस सीक्रेट डोर और सीक्रेट वेल के बारे में किसने बताया? बालपरी ने बताया, और ये भी बताया कि इस केबिन के अंदर जो सीक्रेट डोर के पीछे सीक्रेट वेल है, उसमें ऑल इज नॉट वेल। मतलब इस सीक्रेट वेल के अंदर ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जिन्हें छूने से वो 1 2 का 4 हो जाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है छोटे भैया। फिकर नॉट भैया, अगर इस कुएं के अंदर के जानवर 1 2 का 4 हो सकते हैं, तो हम दोनों भी मिलकर 2 2 24 हो सकते हैं। लेट्स गो। मतलब ना रहेगा डोर, ना आएगा कोई इस ओर। प्रोफेसर अगाड़ी और डीन मलिश का अभी यहाँ पर नहीं है, सो टर्न बैक नाउ एंड कम लेटर। जल्दी सुनी जी। स्वामी, सुंदरी जी जल्दी कीजिए। अरे अरे सुंदरी जी जल्दी कीजिए, जल्दी। आई सेड डीन और प्रिंसिपल अभी यहाँ नहीं है, और अगर सुनने में जरा प्रॉब्लम है तो पास ही में एक फर्स्ट क्लास ईएनटी स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट बुक कर दूं। ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट? नहीं, मुझे सुनने और सूंघने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ देखने में। हाँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूँ जो यहाँ करने आया था।
रिसर्च। और तुम? एक्सक्यूज मी मिस्टर री, लगता है आपकी मेमोरी में थोड़ा लोचा है, क्योंकि शायद आप भूल गए आपकी मॉम का पर्स मैंने ही ढूंढा था। सो आपको तो थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन थैंकफुल होना तो दूर, आप तो रूड हुए जा रहे हैं। ओह या ब्रो, वैसे वो पर्स नहीं क्लच था, जिसे ढूंढना टू मच था। बाय द वे थैंक्स फॉर दैट। वैसे तुम आज यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में किसका क्लच ढूंढ रहे हो? जल्दी कीजिए सुबीर जी, जल्दी कीजिए। क्लच नहीं, वो वॉशरूम का क्लच, आई मीन फ्लश खराब हो गया था, सो उसी की कंप्लेंट करने आए थे। कॉलेज क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है, सो आपको तो पता ही होगा। आई नो एंड आई प्रॉमिस, मैं जैसे ही डीन और प्रिंसिपल से मिलूंगा उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में अपडेट कर दूंगा। एग्जिट उस तरफ है। नाउ कैन यू गाइस प्लीज एक्सक्यूज मी? चलो। I think we got the chance. So let's dance. भैया आर यू श्योर बालपरी ने इसी सीक्रेट डोर को देखा था? हाँ विमान, बालपरी ने ऐसा ही बोला था कि प्रिंसिपल कैबिन में जो दीवार है उस पर एक सीक्रेट दरवाजा है, लेकिन ना ही ये दरवाजा मैजिक से खुल रहा है और ना ही हिल रहा है। सब कुछ तो ट्राई कर लिया, लेकिन ये दरवाजा है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। एक सेकेंड गाइस, हर बार ना ये फैंटेसी के चक्कर में रियलिटी मिस हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं। जाओ तुम लोग। अरे अरे वेट, रुको, वेट। तुम मुझे देख के ऐसे क्यों भागते हो जैसे मैं कोई टैक्स ऑफिसर हूँ और तुम कोई ब्लैक मनी? व्हाट डू यू वांट? अच्छा, जब मुझसे फ्रेंडशिप की थी तब तो बोलते थे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, और अब बोल रहे हो व्हाट डू यू वांट? फ्रेंड? और तुम्हारा? नो वे। सिर्फ दो तरह के वेज होते हैं, एक रे वे और सेकंड हाईवे। तो तुम हाईवे पकड़ो, मैं रे वे पकड़ता हूँ। ओ हेलो, जब से तुमने नकाबपोश वाला मास्क उतारा है ना, तुम सुपर हीरो से सुपर मीन हो गए हो। ये लड़की किस सुपर हीरो नकाबपोश की बात कर रही है? अब सोच क्या रहे हो तुम? आई नो तुम तिमनासा को फिनिश करने के बाद से जॉबलेस हो गए हो, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम मुझ जैसी स्वीट लड़की का हार्ट तोड़ के हार्टलेस भी हो जाओ। कौन तिमनासा? मास्क उतारने के बाद तुम्हारी मेमोरी भी इरेज हो गई है क्या? कौन तिमनासा? अरे कालो की महारानी तिमनासा, और कौन? ओह या राइट, तिमनासा। वो क्या है ना कि इतनों को फिनिश करता रहता हूँ ना, तो याद भी नहीं रहता। यू नो ना, आई एम सॉर्ट ऑफ अ फिनिशर। ओह, नाउ आई गेट इट। तुम यहाँ पे किसी को बताना नहीं चाहते ना कि तुम ही नकाबपोश हो, इसीलिए ये सब नाटक कर रहे हो ना मेरे साथ? या देयर यू गो। हार्टलेस का तो पता नहीं, लेकिन मैं ब्रेनलेस जरूर नहीं हूँ। ओके, अब मैं सबके सामने तुम्हें रे के नाम से ही बुलाऊंगी। सिर्फ मेरे और मॉम के बीच में तो तुम्हें लेके डिस्कशन हो ही चुकी है। कौन सा डिस्कशन? यही डिस्कशन कि मैं हमेशा तुम्हारी फ्रेंड रहूंगी और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। लाइक वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड। तो तुम कभी साथ नहीं छोड़ोगी? नेवर। ये सुपर हीरो वाली इंफॉर्मेशन तो मिस्टर पी को देनी ही पड़ेगी।
ओके देन, तुम यहाँ 2 मिनट वेट करो, मैं भी वापस आता हूँ। अब पर तुम जा कहाँ रहे हो? आई प्रॉमिस, आता हूँ। ओ हेलो रेप। देवू भैया, आपको नहीं लगता कि शिंकाई की किंग के साथ की हमारी मीटिंग सक्सेसफुल रही, क्योंकि मिस्टर जलराज केकोस ने एक्शन लेकर उस सीक्रेट डोर को बंद करवा दिया। लेकिन विवान, हो सकता है ये सब एक प्लान हो, दोस्ती करने का ढोंग, कोई नाटक, क्योंकि जलराज केकोस ने उस बुलबुल वाले आदमी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। करेक्ट, कुछ लोग छुप कर ही लड़ते हैं और छुप कर लड़ने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो तब तक अपनी हरकत बंद नहीं करेंगे जब तक उनका प्लान पूरा नहीं हो जाता। Yes. पहले उस बुलबुलों से बने हुए आदमी का आना, फिर भारत दागा के बच्चों को किडनैप करना और कुछ दिनों बाद घोड़ा मानव का आना, ये सब कोई प्लान है क्या? भैया, बुरी शक्तियों का तो सिर्फ एक ही प्लान होता है, बुराई फैलाना। लेकिन विवान, अच्छी शक्तियों का भी एक ही प्लान होता है, बुराई फैलाने वालों को रोकना। इसलिए हमें अब से और भी अलर्ट हो जाना चाहिए। करेक्ट सीनियर बालवीर। उस सीक्रेट डोर का रास्ता प्रिंसिपल अकाड़ी के कैबिन से जाता था, सो आई थिंक हमें उन लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए। यस, यू आर राइट विवान। मुझे भी उन नए कैरेक्टर्स पर शक तो हो रहा है। रे, बाहर सब ठीक है ना? Of course, लेडी, मेरे होते हुए कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? After all, my name is Ray of Hope, ना कि Ray of No. कैबिन में वो 2 लड़के कौन थे? Forget that, Mr. B. मैं आपके लिए एक न्यूज़ लाया। कौन सी खबर? उस खबर का नाम है नकाबपोश। कौन नकाबपोश? नकाबपोश वही है जिसने तिमनासा को मारा था। कालोक की महारानी तिमनासा? एग्जैक्टली। इसका मतलब नकाबपोश ही वो महाताकतवर है जिसे हम ढूंढ रहे थे, और अगर उसका खून तुम्हारे शरीर में डाल दिया जाए तो मेरी बॉडी से उसका वक्त का जहर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मैं बन जाऊंगा सुपर विलेन। लेकिन रे, हम उस नकाबपोश को ढूंढेंगे कैसे? वेरी इजी लेडी है। जिस लड़की से मुझे नकाबपोश के बारे में पता चला है उसका नाम है अनन्या, और वो नकाबपोश की दोस्त भी है। आई गेस यू नो मिस्टर बी, हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम भी वही सोच रहे हो रे जो मैं सोच रहा हूँ? ऑफ कोर्स मिस्टर बी, ग्रेट माइंड्स एक जैसा ही सोचते हैं। अरे लेकिन हम छोटी अकल माफ करना, इस छोटी अकल वाले को भी बताओ कि आपके महान बुद्धि में कौन सा महान उपाय आया है। नकाबपोश को पकड़ने के लिए हम उस लड़की को चारा बनाएंगे, और वो लड़की अगर सच में उसकी दोस्त है तो नकाबपोश उसे बचाने जरूर आएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तो आप बोलते हैं स्वामी। वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा, अनन्या, वो नहीं आएगा, ये क्या कर रही हो? अनन्या, वो नहीं आएगा, वो आएगा, अब बेटा ख्यालों में ही वो रहती नहीं है आएगा, वो आएगा, वो नहीं आएगा। वाह,
ये तो मेरे जाल में फंसने के लिए पहले से ही तैयार है। कितना इनोसेंटली मेरे लिए वेट कर रही है। वो आएगा, तू नहीं आएगा। वो आएगा, तू नहीं आएगा। आ गया। ओह माय गॉड, तुम सच में आ गए? कैसे नहीं आता? तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की का दिल रे कैसे तोड़ सकता है? वैसे भी मेरा नाम रे है, अरे रे नहीं। You're so funny. वैसे तुम विसल बड़ा अच्छा बजाती हो। पर क्या तुम ये बजा सकती हो? फ्लूट? बजाती हो? हाँ, बजा लेती हूँ। विसल में भी फूकना होता है और फ्लूट में भी तो फूकना ही होता है। Wow. Then can you please teach me? Yeah, sure. Cool. वो मुझे लगता है आज हवा में ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा है ना, शायद इसीलिए नहीं बज रही। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ट्राई अगेन। मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। ट्राई। ओके। मुझे लगता है इस बांसुरी में कोई प्रॉब्लम है। इज दैट सो? अब हाँ, देखो ना कैसी टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही है। आई गेस बांसुरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे बांसुरी को पकड़ने के तरीके में जरूर प्रॉब्लम है। वेट अ मिनट। अब तुम अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ पे रखो। वाह, यू नो व्हाट अनन्या, इस फ्लूट की आवाज नहीं थी, ये तुम्हारे दिल की आवाज थी। वैसे अगर इफ यू डोंट माइंड, क्या हम तुम्हारे दिल की आवाज कॉफी पीते पीते सुन सकते हैं? ओह माय गॉड, कॉफी, मिल्क शेक, लस्सी, मैं सब पीने चलूंगी। चलो चले। ग्रेट। देन तुम थोड़ी देर में मुझे कॉलेज ग्राउंड के सामने मिलो। देन विल गो फॉर अ कॉफी। ओके। अनन्या, अब तुम बनोगी नकाबपोश तक पहुंचने का मोहरा। क्राई और प्रे, अब नकाबपोश को नहीं छोड़ेगा रे। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप लोग को मना किया है, फिर भी आप लोग कैबिन में आते जाते रहते हैं। मैडम, हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, हमको थोड़ी प्रिंसिपल बनना है। मतलब हमारी जो पढ़ाई है वो तो सालों पहले हो चुकी मैडम, हम नहीं आए। तो अगर आप लोग कैबिन में नहीं आए हैं तो मुझे कैबिन में सामान बिखरा हुआ कैसे मिलता है? सॉरी
सॉलिड आइडिया आया हो। ए मैडम अपना एक काम करो, अपने केबिन में ना वो क्या बोलते वो सीसीटीवी कैमरा लगा दो। हाँ कैमरा, हाँ वो कौन आता है जाता है आपको सब पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर द सजेशन। इट्स ओके। लेकिन मैंने कैमरा ऑलरेडी लगा लिया है। और अब जो यहाँ छुप छुप के आता है ना, वो रेड हैंडेड पकड़ा जाएगा। अरे मैडम तो अगर लगा ही लिया है ना तो देख ही लीजिए कि कौन आता है कौन जाता है, पता चल जाएगा। हाँ लेकिन ये शेल्फ में से किताबें अपने आप कैसे गिर रही हैं? हाँ मैडम हवा से तो किताब के पन्ने उड़ सकते हैं, लेकिन ये किताब अपने आप कैसे नीचे गिर गई? कहीं अब ये भूत वाली बात फैलेगी और किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। तो आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई सुपरनैचुरल पावर है? भूत ये वीडियो देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि आपके केबिन में ना किसी भूत प्रेत का साया है हो। आई थिंक जब तक ये पता नहीं चलता कि ये सब कैसे हो रहा है, मुझे अपना कैबिन चेंज कर लेना चाहिए। माता जी आपकी रक्षा करे हो मैडम। भूत अरे वाह, एक बंसुरी बजाकर तुमने उस लड़की का दिल जीत लिया। मुझे भी बंसुरी बजाना सीखना चाहिए, किसी का दिल मुझे भी जीतना है। ब्रिगेंजा, फालतू बातों पर से अपना फोकस हटाओ और तुम्हें जिस काम के लिए लाया हूँ उस काम पर ध्यान दो। हाँ बता मुझे, अब आगे क्या करना है? ये देख रहे हो, हमें किसी भी तरह अनन्या को इस एम्बुलेंस में लाकर बिठाना है, ताकि जब नकाबपोश उसे बचाने के लिए आए तो हम उसे ट्रैप कर सकें। नो, मैं भी तो यही बताने वाला था तुम्हें। हाँ, तुमने तो मेरी मुंह की बात सुन ली। मैं अभी उस अनन्या को लेकर आता हूँ। ब्रिगेंजा, लेकिन उससे पहले हमें इस एम्बुलेंस को अपने कंट्रोल में लेना होगा। अरे अभी मैं चुटकी बजा के एम्बुलेंस की चाबी लेकर आता हूँ। I mean, आती हूँ। अब देखो मुझे और सीखो मुझसे। ब्रिगेंजा, ए अभी अभी हमने जो देखा, क्या उसका मतलब ये है कि शिंकाई से जो लोग यहाँ पर आते हैं और जिसने यहाँ आने के लिए खुफिया रास्ता बनाया है, वो लोग अदृश्य होकर यहाँ आते हैं? भैया मेरा सामना तो सिर्फ पानी के बुलबुले से निकले आदमी से हुआ था, लेकिन आपका सामना तो घोड़ा मानव से भी हुआ है। सो आपको क्या लगता है कि हम उन लोगों के पास गायब होने की कोई पावर है? पता नहीं विवान, पर वो लोग जो भी है फिर से धरती पर आने की कोशिश जरूर करेंगे। आई एग्री। और शिंकाई से धरती पर आने के लिए उन्हें एक नया सीक्रेट डोर बनाना पड़ेगा। यस विवान, हमें तुरंत जाकर उस नए सीक्रेट डोर को ढूंढना चाहिए। अब अगर हमें उनसे जीतना है तो हमें उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। करेक्ट भैया, लेट्स गो। चलो। अरे यू स्टूपिड, सिर्फ देखोगे? पूछो तो सही मुझे क्या हुआ है? बताइए ना मैडम, क्या हुआ है आपको? दिल में हार्ट अटैक हुआ है। इधर इधर चलो चलो, इनको हॉस्पिटल ले चलो। ये बहुत तेज चिल्ला रही हैं। लगता है इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलो चलो। ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन नहीं। आप मुझे एम्बुलेंस का एक राउंड दिलवा दो। हार्ट अटैक खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अरे चलो, पेशेंट को कब्र तक ले जाना हमारी ड्यूटी है। अरे इनका मतलब है हॉस्पिटल तक। चलो अंदर। अरे चलो अंदर। अरे छोड़ो रे, मुझे बचाओ। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ट्राई और प्रे, लेकिन छोड़ेगा नहीं रे। मुझे बचाओ। अरे
बाल बच गया। अरे अरे क्या रे, तुम सही समय पर आ गए, वरना मुझे सचमुच का हार्ट अटैक आ जाता। मैं तो तुमसे सीख रहा था मिस ब्रिगेंजा कि विलन कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट मूवी मुझे तुम सिखाओगे या फिर मैं बताऊं? नहीं, बहुत हो गया सीखना समझना। अब तुम ही बताओ आगे क्या करना है रे। लिसन केयरफुली। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। पता नहीं शिंकाई वालों का अगला सीक्रेट टूर कहाँ बनने वाला है। ये बिना ड्राइवर के एम्बुलेंस कैसे आ रही है? प्रिंसिपल के रूम का भूत तो हमें लेने आया है। एम्बुलेंस में भागो, भूत! ओह नो, कहीं ये शिंकाई वालों का नेक्स्ट अटैक तो नहीं? मैडम जी, कौन? बोलिए। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? एम्बुलेंस इतनी बड़ी और ये इतनी छोटी, ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? मेरी तो सिर्फ हाइट कम है, लेकिन आप लोगों की तो सोच की हाइट कम है। अरे अरे हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कम हाइट वाले लोग एम्बुलेंस नहीं चला सकते, लेकिन आंटी डोंट कॉल मी आंटी, कॉल मी मिस ब्रिगेंजा। ओके मिस ब्रिगेंजा, एक बात बताइए, जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई थी तब आप खुद नजर नहीं आ रही थी, तो आपको रोड कैसे नजर आ रही होगी? कोई टक्कर वक्कर हो जाती तो? सी वो रहा विंडस्क्रीन पर मोबाइल। नाउ सी। इतना अच्छा मोबाइल है, महंगा है। Shut up, मुन्ना। अबे हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? कर रही थी, बात कर रही थी। ये जो विंडस्क्रीन पे लगा हुआ मोबाइल रोड का वीडियो मेरे इस मोबाइल पे रिले करता है और मैं एम्बुलेंस आराम से चला लेती हूँ। लेकिन आप यहाँ एम्बुलेंस लेकर आई ही क्यों थी? हाँ, वो क्वारंटाइन सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी करनी है। ओह हाँ, तो चलिए ना, हम सिलेंडर अनलोड करने में इनके हेल्प करते हैं। अरे अरे ये ऑक्सीजन सिलेंडर से मिठाई के डब्बे नहीं की मट्टियों की तरह झूमने लगे तुम लोग। अरे हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं मिसेस ब्रिगेंजा। तुम डॉक्टर हो? नहीं। वार्ड बॉय हो? नहीं। तो पीछे हटो। सिर्फ ट्रेन मेडिकल पर्सन ही ऑक्सीजन सिलेंडर उतार सकते हैं, ओके? चलो अब निकलो यहाँ से। चलिए, ये भी सही है, सिलेंडर अनलोड करने में टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा। देवू भैया कॉलेज का एरिया स्कैन कर रहे हैं, टिल देन मैं भारत नगर में स्कैनिंग कर ली।